घटना हुआ है ईरान के ऊपर, आप क्या देखते हैं? घटना नहीं है ये, बहुत कायराना हरकत हुई है, ठीक है। और इसके लिए अमेरिका इसराइल की ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। वो अपने घमंड में अंधे हो गए, उनको दिखा नहीं कि जो अभी तक उनको रोके हुए था IRGC को, उन्होंने उसको खुद ही हटा दिया अपने रास्ते से। अब जो ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। हाँ, ये क्रिया की प्रतिक्रिया और कुछ नहीं। भाई ईरान ने पहले कहा था कि हम US के जहाँ जहाँ भी अड्डे हैं हम उनको मारेंगे चाहे जहाँ हो, और उसने साइप्रस तक मारा है। खाड़ी की तो बात छोड़िए, साइप्रस तक मारा है। और अभी देखिए युद्ध कहाँ तक जाता है, अभी तो शुरुआत है। ये सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है कि खामेनी जी शेर हैं और इराक क्या नाम है, इजराइल और अमेरिका के ऊपर लानत है, इसके क्या कहना सर? देखिए, लानत का शाब्दिक अर्थ होता है कृपा खत्म होना, ठीक है। लानत का शाब्दिक अर्थ ये है जो डिक्शनरी में मिलेगा कि कृपा खत्म होना। तो अब चूंकि ये वर्ड इस्लाम से आया है लानत, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कृपा खत्म है, ठीक। और जहाँ तक शेर का सवाल है, शेर एक उपमा दी जाती है, शेर एक बहादुरी का प्रतीक है, एक मिसाल दी जाती है। शेर चाहे जितना बूढ़ा हो, शिकार कर ही के खाने में आदमी देख के भाग जाता है। वो बुढ़ा शेर आप जाओगे उसके सामने, तो एक मिसाल दी जाती है कि वो शेर थे और शेर हैं। क्या आपको नहीं लगता है? आप बताइए किसी इतने जियाले आदमी का नाम, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और भारत के हर एंकर से, हर मीडिया पर्सन से भी सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छा आप किसी एक उस आदमी का नाम बता दो, हम खामेनी को शेर कहना छोड़ देंगे कि जिसने अमेरिका और इसराइल की आंख में आंख डाल के बात की। व्यापार को लेकर क्या कहना है इस पे? देखिए, ये व्यापार का जो मामला है, तो हम अगर अपनी राय बताएं, जबकि हमारे माने कुछ नहीं, जीरो। हाँ, भारत के 140 करोड़ लोगों में एक हम हैं। हाँ, तो हमारी कोई इसमें हैसियत नहीं है, इस सवाल का जवाब देने के लिए हम अथॉरिटी हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इसके लिए हमारी सरकार में बड़े बड़े बुद्धिजीवी, ब्यूरोक्रेट्स ये बैठे हुए हैं। इन्होंने कुछ सोच ही के फैसला किया होगा कि हमको ईरान के साथ जाना है या इसराइल के साथ जाना है। ये उनका इशू है। हाँ, हमारी सरकार की नीतियाँ अलग हैं, पब्लिक के रुझानात अलग हैं। भाई मोदी, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के विरोध में है, भाई तो सदन के अंदर भी विपक्ष बैठा हुआ है। तो सरकार ने अपने फैसले किए होंगे, सरकार देश चला रही है, वो बेहतर फैसला करेगी देश के हक में, ठीक है। ये हमारा जाती, हमारी निजी है कि हमारे धर्मगुरु को मारा है। और एक बात मैं आपके इस माध्यम से और कह दूं कि ये यहूदियों की, ईसाइयों की और जितने मुशरिक हैं दुनिया में, सबकी आदत है, वो समझते हैं कमांडर को मार दो लड़ाई खत्म, जैसे पुराने ज़माने में होता था। इस्लाम और ईरान का फंडा ये है कि जब तक एक आखिरी आदमी बाकी है वो खामेनी है, जिहाद चलता रहेगा। तो अब अमेरिका इसराइल तक अगर बात पहुँचे तो वो ये समझे कि वो एक आखिरी आदमी उनके क्या खामेनी है, ये ख़त्म नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल। तो अफसोस रहेगा, लेकिन फ़ख्र है कि हमारा नेता, हमारा लीडर झुका नहीं, दबा नहीं। या फिर वही मेरा सवाल कि कोई किसी आप बताओ या पूरे दुनिया के एंकर बताएं कोई नेता का नाम जिसने ऐसे आंख में आंख डाल के बात की, जिसके लिए ट्रंप ने कहा हो कि मैं जिससे चाहूँ बात कर सकता हूँ, लेकिन ईरान का वो सुप्रीम लीडर मुझसे बात नहीं कर रहा है कोई दुनिया में ऐसा? ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस रब्बुल आलमीन का कि उसने हमको, दुनिया की हम अकेली कौम है कि हमको ऐसा लीडर दिया है। अच्छा, ये बताइए शोक सभा कब तक कैसी तरह रहेगा ये लगभग? देखिए, शोक का जहाँ तक मामला है कि ये हम लोग इमाम हुसैन का गम 1500 सालों से मना रहे हैं, और उनका गम नहीं मना रहे हैं। दरअसल हम उनका गम मातम करके ये बताना चाहते हैं कि देखो, किससे मिलना है, किससे दूर रहना है, हम एक पहचान बनाते हैं। तो आयतुल्लाह खामेनी का, पहली बात तो जो जिसको आप गम कह रहे हैं, ये गम तब तक रहेगा जब तक दुनिया रहेगी, जब तक अच्छाई बुराई दो चीज़ें रहेंगी तब तक रहेगा। उनके जाने का गम है, उनके हमारे बीच में ना होने का गम है। लेकिन फ़ख्र और खुशी इस चीज़ की है कि हमारा रहबर झुका नहीं, जिसका बार बार घमंड है। आप कहीं सरेंडर वर्ड ला के दिखाइए, कैमरा आपके ऊपर भी होगा इस वक्त, क्यों भाई? कहीं सरेंडर शब्द ला के दिखाइए, खामेनी सरेंडर, खामेनी सरेंडर, ईरान सरेंडर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ये बता दीजिए कि जो लखनऊ में लगभग 3 दिन से वो बताया गया है कि दुकानें बंद रहेंगी, ठीक है, और चौक में जिस तरह माहौल है हुसैनागंज में, हुसैनाबाद जो भी है, ठीक है, यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग रोड पे से और लगभग काफ़ी समय से थे उनकी याद में, उनकी तस्वीर को लेकर और उनकी चर्चा को लेकर
देखिए ये एक बात हम आपको बताएं, वो रोड पे थे, ठीक है, वो रोड पे थे, हम भी जो उनकी फीलिंग है एज इट इज़ हमारी फीलिंग है, हमारे भी अंदर दर्द है, हैं, दिल में गम है, आंसू हैं आंखों में, हमारा रहनुमा हमारे बीच नहीं रह गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपने देश के लिए या अपने हम सड़क पे निकलें और इस तरह से करें। भाई लखनऊ में उन्होंने किया, ठीक है, अच्छी जगह, अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ नहीं हुआ है वहाँ आदमी उनको नहीं मानता था। हाँ, हर आदमी अपने अपने तरीके से, हर आदमी के जज्बात होते हैं। बिल्कुल। हमारी ये फीलिंग है कि हम बजाय खामनेई साहब के ऊपर रोने के बैठ के कुछ ऐसा करें कि यार ईरान के हाथ मजबूत हों। बिल्कुल। तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं रोज़ा रख के कि अल्लाह ईरान को, IRGC को, उसके कमांडर्स को हिम्मत दे। हम्म, अच्छा, बाराबंकी से क्या सिलसिले आ रहे कि जो कोई सिलसिला नहीं है उनका बाराबंकी से। हम्म, दो लोग हैं, अच्छा खामेनाई और खोमैनी। अच्छा ठीक, आयतुल्लाह खोमैनी जो थे, रूहुल्लाह खोमैनी, जो ईरान में क्रांति जिनके कारण आई थी, जी उनके परदादा बाराबंकी के पास रामनगर से एक रास्ता जो बाएं हाथ को जाता है सफदरगंज की तरफ, वहाँ पे एक गांव पड़ता है किंदूर, वो वहाँ के रहने वाले थे। वो ईरान चले गए थे, वहाँ जाने के बाद वो वहाँ बस गए, उनका परिवार बढ़ा, उनका एक परपोता पैदा हुआ जिसने वहाँ इस्लामिक पढ़ाई की, जिसको अमेरिका और इसराइल की नीतियाँ नहीं पसंद थी कि ये दूसरे के यहाँ हमला करके उसके संसाधन लूटने का जो इन लोग का जुगाड़ होता है ना, उसको परमाणु बम, भाई कहा था सद्दाम हुसैन के पास फलाना बम है, मिला आज तक कोई बम है? नहीं। सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक बम है, मार देगा और ये कर देगा वो कर देगा, कहीं कोई बम मिला? ईरान के पास परमाणु बम है, कहाँ है परमाणु बम? होता तो अब तक इसराइल होता, जो परमाणु बम से रोक रहा था उसी को मार दिया। हाँ, तो ये वो गए वहाँ, उनको उनकी नीतियाँ नहीं पसंद थी, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने इस्लामिक क्रांति लाए। वो पहले सुप्रीम लीडर थे, लेकिन आयतुल्लाह खामेनाई साहब का भारतवर्ष की धरती से दूर दूर का कोई संबंध नहीं था, वो विशुद्ध ईरानी थे। अच्छा, तो ये थे बलरामपुर के जी आबिस रिजवी जी, जो बता रहे हैं कि इंडिया से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं था। हाँ, वो एक धर्म गुरु थे और लोग उनके मानने वाले हर जगह हैं। अब अगर कुछ सहयोग करना है तो दुआ से या रोज़ा रखने से उनकी मगफिरत करेंगे। इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ से 10 आर ऑफ इंडिया के साथ मोहम्मद शकील, बलरामपुर।